नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है इसलिए कॉपी टू ऑल। और मुरलीधरन जी फ्रॉम केरला हमारे बीच जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका भी अतुल्य भारत के इस मंच पर। और हमारे मतलब यूथ आइकन अजीजुर रहमान जी हमारे बीच वापस आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और विश्वजीत दादा ऑलरेडी हमारे बीच है। सारे के सारे जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में अतुल्य भारत के। और नया वीक स्टार्ट हो रहा है। नए वीक के साथ साथ कल मुझे लग रहा है सभी की जो है वो ओ करेक्ट की सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट हो रही है। 1 मई तक एक्सटेंड किया गया है, परसों वो एक्सटेंड हो रही है। मतलब एक्सटेंशन का टाइम आया है, देखते हैं अब क्या होता है। मिस्टर ऐश ने हमसे कहा था कि फाइनल एक्सटेंशन रहने वाली है और हो सकता है हमें अगर थोड़ा सा टाइम और लेना पड़ा तो शॉर्ट ब्रेक हम और लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं 30 तारीख कल रहेगी, कल क्या होता है। हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं या फिर चीजें तैयार हो चुकी है, हम कॉर्पोरेट वेबिनार की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है और एक होप जो मिस्टर ऐश ने ऑन पासिव बनाकर हम सभी के अंदर भर दी है ना। ठीक है। वो मतलब उसका जो जोश है वो अभी देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग एंगेज्ड है और कंटिन्यूसली वेबिनार्स को अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि अजय शर्मा सेशन कंडक्ट कर रहा है तो इसको बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा मतलब इसको इसको बहुत सारा पता है, या ये मतलब मिस्टर ऐश मुफारा को पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली उनको पता। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आई एम एन ऑर्डिनरी फाउंडर लाइक यू, लाइक ईच वन ऑफ यू, जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ 110 प्लस जो भी मौजूद है इस मंच पर। आई एम लाइक ईच वन ऑफ यू। ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू मे बी, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि कोई डिफरेंस है हमारे बीच, बट मैं अपने एफर्ट्स को ज्यादा बेटर तरीके से लगा रहा हूँ। ठीक है। और अपने आप को ज्यादा टाइम एंगेज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है ऑन पैसिव का पोटेंशियल। और जब यहाँ से मोनेटाइजेशन हो जाएगी ना, तब देखिएगा आप। ये आज जो 110-15 लोग हम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो ये 10,000 का प्लेटफॉर्म हमारा रहेगा, तब भी रहेगा, तब भी हम काम करेंगे। और फिर यहाँ पर ये 10,000 का प्लेटफॉर्म भरते हुए समय नहीं लगने वाला है। ठीक है। तो हम उस वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब आप सभी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। एंड दैट इज द ओनली रीजन मिस्टर ऐश मुफारा ने इतने सारे फाउंडिंग मेंबर्स को लिया। आपने कोई कंपनी नहीं देखी होगी ऐसी जिसमें इतने सारे फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। बेसिकली मिस्टर ऐश क्या चाहते हैं कि जिस तरह की सोच उनकी है और जो वो करना चाह रहे हैं, अगर उसमें हम सब लोगों को वो सम्मिलित कर लेते हैं हम सब लोगों में से मतलब 10% लोगों को भी समझाने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उस स्पीड को हम 10 गुना कर देते हैं। अगर हम 20% लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, उसको 20 गुना हम कर देते हैं। समझिए, ये मैन टू मैन जो चीजें होती हैं ये बहुत डिपेंड करती है। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, आपको ब्रांड बना रहे हैं मिस्टर ऐश, कंपनी के साथ साथ आपको आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं वो। ठीक है। आपको एक उस लेवल तक लेकर जा रहे हैं जहां आपकी समाज में एक पहचान वो इस तरीके से बना देंगे कि फिर जब आप किसी को एड्रेस करेंगे, किसी को आप ऑन पैसिव के बारे में बताएंगे, वो उसको आसानी से समझने वाला है, आपसे कनेक्ट होने वाला है। ठीक है। और उसी को कनेक्ट करने के लिए हमारा ये ओ कनेक्ट का सॉफ्टवेयर भी उन्होंने रेडी किया है कि भाई अब अगर आप कनेक्ट होना भी चाहते हो लोगों के साथ, तो कहाँ होंगे आप? ओ कनेक्ट पे आकर कनेक्ट होंगे। तो वो बेस हमारा बन रहा है, पहचान हमें ऑन पैसिव देने वाला है। ठीक है। दौलत शोहरत हमें ऑन पैसिव देने वाला है। और फिर उस पहचान के बेस पे जब हम अपना नॉलेज बेस यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर हम जो भी अपने मतलब यहाँ पे बात रखने वाले, उसका एक वेट होगा, वजन होगा। यस यार, ऑन पैसिव के फाउंडर उमेश कुमार गुप्ता जी ये बात कर रहे हैं यार। ठीक है। मुत्तु कुमार जी ये बात कर रहे हैं। ठीक है। फॉर दैट मैटर विश्वजीत राय जी बात कर रहे हैं, मुरलीधरन जी बात कर रहे हैं, ही इज अ फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। तो हमने उसको हासिल भी तो करना है। अब मैं आई एम अ फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, बट मैं ऑन पैसिव को जानता कितना हूं भाई? मुझे मालूम क्या है, क्या क्या इस बीच में प्रोसेसेस हुए हैं। ठीक है। कितना हार्ड वर्क बैक एंड पे हमने फेस किया है, कितने चैलेंजेस हमने फेस किए, कैसे कैसे पड़ाव हमने फेस किए, कि कैसे कैसे मानसिक शोषण हमारा यहाँ पर हुआ है। वो सब चीजें हमें तब मालूम होगी जब हम अटैच्ड होंगे यहाँ पर। और मानसिक रूप से वो लोग शोषित यहाँ पे हो रहे हैं, संशय उन लोगों को यहाँ पर आ रहे हैं जो एंगेज नहीं है। और एंगेज नहीं है तो वो विजन मिशन को नहीं देख पा रहे हैं, विजन मिशन को नहीं देख पा रहे हैं तो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर कितनी बड़ी फाउंडेशन चाहिए होगी। ठीक है। और उस फाउंडेशन के साथ साथ जो चैलेंजेस बैकएंड पे जिस तरह का बिजनेस हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं, ऑन पैसिव एस्टेब्लिश कर रही है। ठीक है। उस तरह के
विशालकाय बिजनेस के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अब जब मालूम ही नहीं है, काला अक्षर अगर भैंस बराबर है, तो मुझे तो सिर्फ यहाँ पे डॉलर चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए, 6 महीने से नहीं मिले, 7 महीने से नहीं मिले, ठीक है। मुझे एक लाइफ टाइम बिजनेस भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। ये जो कैटेगरी के लोग हैं, दे आर बेसिकली लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे छूट रहे हैं, ठीक है। और उनको किस तरह से शिक्षित किया जाए, उनको किस तरह से एजुकेटेड किया जाए। आप बस दुनिया भर के प्लेटफॉर्म जाकर घूमिए, ठीक है। नोबडी इज फोकसिंग ऑन दिस। एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। बस आप मुझे देखो, मेरी बात सुनो, बस मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं बस वैसा ही होने वाला है। मुझे देखना है और मेरी बात नहीं सुननी है। हमने मिस्टर ऐश को देखना है, उनकी बात सुननी है, ठीक है। और फिर उनके साथ साथ जो वो कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह शब्दशः जो आगे चल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपने जुड़ना है, ठीक है। जो समाज को कुछ दे सकते हैं, उनके साथ जुड़ना है। जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, जो आप ही की तरह है, उनके साथ ही अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर कभी बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप एक जैसी भी आप संगत करेंगे, एक आप नशा करने वाले की अगर संगत करते हैं, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपके उस नशे की लत में पड़ने के चांसेस जो हैं वो 80% 90% बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आप एक साथ संगत में रह रहे हैं, तो वहां पर भी आपके जो है उस साथ संगत से जुड़ने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस बिजनेस को किस तरीके से समझ रहे हैं। बिजनेस तो वैसे ही डेवलप होगा जैसे होगा, बिजनेस का मिशन विजन भी वही रहने वाला है, हम समझें चाहे ना समझें। और इसका प्रोसेस भी वही रहने वाला है, चाहे हमारे जीवन में कितने भी कष्ट हो, चाहे मैं यहाँ पे फांसी लगा लूं, चाहे मैं यहाँ पर जाकर लीगल कोई एक्शन लेने की सोचूं, चाहे मैं यहाँ पे जाके अपना आपको नेगेटिव करने की सोचूं। प्रोसेस तो बाइकआउट नहीं कर सकते ना, वो मिस्टर ऐश भी नहीं कर सकते। मिस्टर ऐश भी चाहते हैं कि मैं इसको बस, मिस्टर ऐश से ज्यादा जल्दी किसी को नहीं है यहाँ पर। Nobody is in that much of hurry, as much of hurry Mr. Ash is, but at the same time he is responsible for this. Try and understand मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सारी जिम्मेदारी ऑन पैसिव के कामयाब होने की या नाकामयाब होने की किसके ऊपर है? कौन? हम सब फाउंडिंग मेंबर्स अगर आज सक्सेसफुल नहीं होते तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए सब खड़े हैं, यहाँ पे सब बैठे हैं। मैंने बोला था ना, मैं विजनरी हूं, मुझे पता था, देखो ये होने वाला, ये होना ही था, मुझे पता था। क्रेडिट लेने के लिए सारे बैठे हैं। तो अगर हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, एट द सेम टाइम हमें इस बिजनेस को समझना होगा। बस इतना ही तो हम कह रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई तोप मारने की जरूरत है, यहाँ पे कोई आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, आपको हम मार्स पे लेके जाने वाले हैं, आपको यहाँ दिन रात किताबें लेके किताबें पढ़ने हैं, या कुछ और आपको यहाँ पे मजदूरी करनी है। कुछ नहीं करना है, आपको एफिलिएट भी नहीं करना है, आपको एफिलिएट भी नहीं करना है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट इन ऑटोमेशन। मिस्टर ऐश इसको ऑटोमेशन में क्यों डाल रहे हैं? वो जानते हैं कि 90% 99% लेके चलो आप, 99% लोग हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हम इसको बिजनेस की तरह कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस वाला वो पार्ट जो सबसे मुश्किल है, मार्केटिंग, वो मैं मिस्टर ऐश कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए हम सब यहां पर जुड़े हैं। अगर हम खुद से कुछ कर पाते तो कर रहे होते, हम खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे, और हम जानते हैं कि मिस्टर ऐश हमारे लिए एक ऑटोमेशन का सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम ऑन पैसिव से जुड़े हैं। अब आप ऑन पैसिव से किस मकसद से जुड़े हो, ठीक है, सबका अपना अलग अलग मकसद है। लेकिन ऑन पैसिव का क्या मकसद है ये मैटर करता है। आपका क्या मकसद है, ठीक है, वो तब मैटर करेगा जब हम उस पड़ाव में आएंगे, ठीक है। आपका मकसद मैटर नहीं करता है, मकसद मैटर करता है ऑन पैसिव का। जिस जो बिजनेस हमारे जीवन में एक स्टेबिलिटी लेके आने वाला है, एक हमें स्टेबिलिटी देने वाला है, हमारे को एक मजबूत बिजनेस देने वाला है, ठीक है, उस बिजनेस को बेसिकली हमने समझना है, वो किस लिए बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वही है कि उसके बारे में कोई बात करते हुए दिखता नहीं है, ठीक है। और हमारी फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कोई अगर नेगेटिव बात कर रहा है तो वहां जाके उसको बोलते हैं कि भैया आप जिंदाबाद, फाउंडर्स की आवाज बनिए, फाउंडर्स की आवाज आवाज जगाइए, आपके ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। अल्टीमेटली बिजनेस किसका है? ये हमारा बिजनेस है। किसके लिए बन रहा है? हमारे लिए बन रहा है। तो हम लड़े किससे? ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हो, ये आपकी खुद से लड़ाई है, ठीक है। आप इसको बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, और बहुत आसान भाषा में हम सब लोग बात करते हैं। हम बिजनेस वाली बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकते हैं कि विल डू दिस, विल डू दैट, ये नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, सिंपल, आसान भाषा में। तो सीखना तो पड़ेगा। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला जो है इन वेबिनार से होता है। बेसिकली जो भी वेबिनार से जुड़ते हैं आप, वहां से आपको नॉलेज कितनी मिल रही है, आप गेन क्या कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में कितना निखार आ रहा है। मैं मिस्टर ऐश को क्यों सुनता हूँ? मैं मिस्टर ऐश को सुनता हूँ क्योंकि मेरे व्यक्तित्व के अंदर वो निखार मुझे चाहिए। मैं मिस्टर ऐश को
इसलिए फॉलो करता हूँ कि मेरी सोच और उनकी सोच मिलती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी सोच को मुझसे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करना जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उससे जुड़ूंगा जो मुझसे बेहतर है, देखिए मेरे बचपन में ही मुझे ये शिक्षा मेरे जितने भी हम गुरुजन रहे हैं या परिवारजन रहे हैं या मेरे माता पिता रहे हैं, उन्होंने मुझे ये दी कि भैया अगर तुम्हें संगत किसी की करनी है तो अपने से बड़ी आदमी की करो, अपने से बेटर आदमी की संगत करो, ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ बेटर कर पाओ। अब मेरे जैसे आदमी की संगत करूंगा तो क्या होगा, मैं वहीं पे रहूंगा, मतलब कुएं में रहूंगा तो मुझे कुएं के बारे में ही मालूम होगा, मैं मुझसे बाहर कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे कुएं का मेंढक नहीं बनना है, मुझे इस भव्य रूपी महासागर का हिस्सा बनना है, ठीक है, और वहां पर आकर मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं मुझे वो कंट्रीब्यूट करना है। तो ये समझ हमने डेवलप करनी है हम सभी के अंदर, ठीक है ना। पैसा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा, और जब आएगा तो हमारे सभी उम्मीदें, सभी सपने, सभी जिम्मेदारियां वो कंप्लीट होनी है। और उस पड़ाव में हम अभी जो है नजदीक आते जा रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर क्लोज टू द डेट, है ना। अब क्लोज टू द डेट का मतलब अब डेफिनेटली ये नहीं हो सकता कि आपके वॉलेट में उसी दिन पैसे आ जाएंगे, ठीक है। क्लोज टू का डेट का मतलब ये है कि अब हम अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस बिना किसी बाधा के, अभी हमारे बाधा थी ना, हमारे फंड्स रोक लिए थे किसी ने, ठीक है, हमने उसका समाधान किया, 50+ हमारे स्टेप्स थे, उसमें से 47 जो हमारे फॉर्मेलिटीज थी, कंप्लाइंसेस थे, ठीक है, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3+3 रह गए हैं हमारे, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो अभी मकसद ये नहीं है कि हमने सिर्फ वहां से फंड्स वापस लेने हैं, फंड्स लेने के साथ साथ उनका ऑडिटिंग भी होना है। नंबर 1 लीगल पैसा है ये, नंबर 2 का पैसा नहीं है कि इसको हम यहाँ से लेके जैसे मर्जी जिसको बांट देंगे, ठीक है। दिस इज 100% लीगल बिजनेस, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी 100% लीगल तरीके से होगा, चाहे किसी आदमी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और एंगेज्ड है यहाँ पे, ठीक है, सभी को बराबर मिलना है। और इसीलिए हम ये काम किसको दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उमेश जी को नहीं दे रहा हूं, नहीं तो उमेश जी और मेरी जान पहचान है, उमेश जी और मैं अपनी 50-50 की सेटिंग कर लेंगे या 45-45 की सेटिंग कर लेंगे, 10% आगे दे देंगे, यही तो होता है। दिस इज एक्सप्लॉइटेशन, हम एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब ये एक्सप्लॉइटेशन सभी जगह हो रहा है, आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जिसके पास जितना दम है वो एक्सप्लॉइट करता ही है। अब भाई जिसका चाचा डीएसपी है उसको अरेस्ट कौन करेगा, ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिश्तेदारी के ऐसे फायदे उठाए जा रहे हैं। अब एआई किसी की रिश्तेदार नहीं है, सिंपल टेक्नोलॉजी है, उसको हमने एक बार सिखा दिया कि इस कंडीशन में ये करना है और इस कंडीशन में ये करना है, वो कंडीशन को अपने आप एक्सेस करेगी, अपने आप डिसाइड करेगी और अपने आप रिजल्ट देगी। अब कोई भाईबंदी नहीं हो पाएगी। अब लोगों को इस चीज से तकलीफ हो रही है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं, वो भी चाहे तो अपने बिजनेस में ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं एआई के थ्रू, लेकिन चाहते नहीं है, क्योंकि अगर एआई के हवाले सब कुछ कर दिया तो उनको जितना मिलना उतना ही मिलेगा, बाकी का कैसे खाएंगे। और मल्टीपल तरीके से यहाँ काम हो रहा है, मतलब खाने का एक धंधे के अंदर 10 धंधे पैदा कर दिए गए हैं, एक धंधे से 10 धंधे, 10 से 20 और 20 से 100 धंधे यहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं। आप अपनी डिटेल किसी एक वेबसाइट पे जहां पे जाकर शेयर कीजिए, आप कुछ बाई करना चाहते हैं, देखिए उसके बाद गूगल क्या करने वाला है आपके साथ। उस फील्ड से रिलेटेड आप इलेक्ट्रॉनिक की एक प्रेस वहां पे खोजिए, ठीक है, और जितने भी लोग प्रेस बेचते हैं इंटरनेट पे, सबका सबके पास वो लिंक शेयर कर देगा आपका कि भैया ये प्रेस खरीदना चाहता है, बेचो इसको, दिखाओ अपनी प्रेस। ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे मतलब मेरे पास लिबर्टी नहीं है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं बाई ब्रांड भी जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वही ब्रांड की, एक ही ब्रांड की चीज दसों हजारों लोग बेच रहे हैं, हजारों तरीके से बेच रहे हैं, सबको अपना यहाँ पे माल इकट्ठा करना है, जिस तरीके से भी कर पाए। उमेश जी कितना कर पाए, मुत्तू कुमार जी कितना कर पाए, मतलब वहां पे हमारे साथ मुरलीधरन जी बैठे, वो कितना कर पाए। तो ये सब अपना अपना सोच रहे हैं, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट एनीबडी एल्स। तो इसको बेसिकली हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हर एक स्टेज पे जहां पर भी हम जाएंगे वहां पे करप्शन लिप्त है। और ऑनलाइन तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो बहुत सारा बहुत 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 तरह के पोटेंशियल्स हैं, इनकम है, और बहुत तरीके से हमें एक्सप्लॉइट यहाँ पे किया जा रहा है। उस एक्सप्लॉइटेशन को करने वाला है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा, अब ये सिर्फ सोचने वाली बात थोड़ी है, शेख चिल्ली वाले सपने थोड़ी है कि भाई हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। हम स्टेज बाय स्टेज करते आ रहे हैं ना। मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम कनेक्ट में लेकर आएंगे, आज हमारे सामने है ना वो कनेक्ट, और 80,000 की कैपेसिटी पे हमने इसको चेक किया है। इज देयर एनी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड जो 80,000 की कैपेसिटी पे चेक हो चुका हो? 80,000 छोड़ दो, 20,000 से ऊपर कोई जा ही नहीं पाया है, 20,000 एक नहीं कर पाया है, और हम 80,000 पे इसको लाइव टेस्ट कर चुके हैं। तो ये पोटेंशियल है इस सॉफ्टवेयर का, हमने उस टाइम दिखाया था उस टेस्टिंग को करके कि ये पोटेंशियल है भाई इसका। लेकिन अगेन हम स्टक आके कहां पे हो जाते हैं, पैसा। हमारी बेसिक नीड तो पैसा है, ठीक है ना, वो कैसे आएगा?
अरे भाई सिस्टम को समझिए, सिस्टम डेवलप हो रहा है, पहली बार ये बन रहा है, और जब पहली बार हम कुछ कर रहे हैं तो हमें भी नहीं मालूम है कि हमारे नेक्स्ट फेज में हमें किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं। जब हमने अपने आप को इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद हमने अपने आप को कमर्शियल किया, एक मर्चेंट आके हमारे फंड्स होल्ड कर लेता है, तो क्या ये हमें पहले से मालूम था? मुझे पहले से मालूम है क्या कि मुत्तू कुमार जी बेईमानी करेंगे? जब हमने लेन देन किया आपस में तब मुझे पता लगा, मैंने मुत्तू कुमार जी के साथ लेन देन किया, अब मुत्तू कुमार जी उसको सेटल नहीं कर रहे, अब मुझे पता लगा कि मुत्तू कुमार जी तो भैया ऐसा भी कर सकते हैं, इस फील्ड में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट लोग हमें अपना कंपटीटर मान रहे हैं। अभी जूम बाई डिफॉल्ट हमें अपना कंपटीटर समझती है, और उसको ये भी मालूम है कि बस ये मेरा जो धंधा है अभी कुछ ही पलों का है। जिस दिन हम यहाँ से गोलाई हो गए, पब्लिक के लिए चले गए, पब्लिक इस पे चले गए, अपने सर्वर पे, अपने डाटा सेंटर पे प्रॉपर तरीके से चले गए, हम फ्लॉलेस यहाँ से इसको रन करने वाले हैं। अभी भी फ्लॉलेस रन होता है अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, तो बिजनेस हमारा शुरू हो गया। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भैया ऑन पैसिव कैसे इसको मार्केट करेगी? अरे भाई मार्केट करने की जरूरत कहाँ है मुझे, मार्केट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है, ओमेल ईमेल इंडस्ट्री की मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रिम इंडस्ट्री की मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे तो सिर्फ वहां जाके ये बताना है कि भाई अभी तक आपके पास ये जो आप यूज कर रहे थे ये गार्बेज है, और मैं आपको इसी से कम दामों में बेस्ट क्वालिटी विद एआई फीचर्स अवेलेबल करवा रहा हूं। बस इतना ही तो करना है। तो इसके लिए जिस तरह की मार्केटिंग हमारे दिमाग में चल रही है, ठीक है, उस तरह की मार्केटिंग हमें करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम उस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग से इसको करने जाएंगे तो सालों साल लग जाएंगे, हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम डिसरप्टिव मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बड़े बड़े बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम किसी पान वाले को सिर्फ एक एक पान वाले को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बॉटम टू टॉप, बड़े से बड़े कितना बड़ा बिजनेस हो उससे लेकर छोटे से छोटा कितना बिजनेस हो, हमारा सेगमेंट सबके लिए ओपन है। दिस इज एन ओपन सेगमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए, जो बिजनेस कर सकता है उसी के लिए अवेलेबल है। दिस इकोसिस्टम इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वन, ठीक है। वेदर यू हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ बिजनेसमैन और नॉट, आपके पास बिजनेसमैन बनने की क्वालिटीज है नहीं है, आपको बिजनेस करना आता है नहीं आता है, आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जिस दिन जुड़ जाते हैं आप ऑटोमेटिकली एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब उस बिजनेस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, वो आपने सीखना है। बस ऑटोमेटिकली आपको बिजनेसमैन बना रहे हैं, आपको दुकान खोल के दे दी, प्रोडक्ट डाल के दे दिया, आपको टारगेटेड ट्रैफिक लेके दे दिया, आपके सेल्स का हिसाब किताब सब करके रख दिया, टोटल हिसाब किताब करके आपके वॉलेट में डाल दिया, ठीक है, वहां से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा दिया, सब कुछ तो ऑन पैसिव करके दे रहा है। अब उसको हैंडल कैसे करना है अपने बिजनेस को, और अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हो, अपनी इनकम को मल्टीपल कैसे करना चाहते हो, उसके लिए सीखना जरूरी है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और दूसरा, इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। अभी हम डिपेंडेंट है, हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर, मैं देख पा रहा हूँ 2000 प्लस वेबिनार होते हैं दिन के, तो 2000 वेबिनार में 100 200 300 400 आदमी जुड़ जाते होंगे, 500 आदमी जुड़ जाते होंगे, 10,000 आदमी दिन के जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 10,000 लोग ही एक्टिव हैं, अभी 10,000 लोग ही पोटेंशियल समझ पा रहे हैं। बाकी लोगों का क्या होगा? फाउंडिंग मेंबर तो 14,37,000 समथिंग है, 27,000 समथिंग जो भी है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा वो फाउंडर्स पे पड़ा है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है। तो 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर से सिर्फ 10,000 लोग एक्टिव हैं। इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि जो लोग एक्टिव होंगे, एंगेज होंगे, वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। भाई जो बंदा लगातार स्कूल जाता गया, एक भी लेक्चर उसने मिस नहीं किया, एक भी पीरियड उसने मिस नहीं किया, ठीक है, वो डेफिनेटली उस आदमी से जो कभी आया ही नहीं, स्कूल ही नहीं गया, ठीक है, उससे आगे निकलेगा ही, डेफिनेटली निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ को डेवलप कर रहा है, उसने अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को समझने के लिए। जो बाय डिफॉल्ट गलती से मैं करना चाहता था, नहीं चाहता था, आई एम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव नाउ, नाउ आई शुड एक्टिव, नाउ आई शुड अंडरस्टैंड माई बिजनेस। मेरे बिजनेस को मुझे अभी आकर समझना चाहिए, और मेरे बिजनेस को जितना मैं समझूंगा वो उतना ग्रो करेगा। सिंपल सिंपल थ्योरी है। अभी कोई हम इन ये 10,000 फाउंडिंग मेंबर जो लगातार जुड़ रहे हैं, जैसा 132 प्लस हमारे पास यहाँ पर जुड़े हैं, लगातार जुड़ते हैं, ये लोग अगर ग्रो करते हैं, और इन लोगों के बीच में, एक आम फाउंडर के बीच में जिसमें कभी जो कभी पाठशाला में आया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, किया ही नहीं, ठीक है, डिफरेंस तो रहेगा। एंड फ्यूचर में यही रियल फाउंडर्स होंगे, यही ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये वैल्यू समझ रहे हैं, वैल्यू समझने के साथ साथ अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जो कुछ
भी देखते हैं, वहां पे जाके एटलीस्ट एक कमेंट छोड़ के आ जाइए, एक लाइक छोड़ के आ जाइए, और कमेंट पॉजिटिव तरीके से छोड़िए। लोग कमेंट्स को देखते हैं, कोई भी वीडियो देखने के साथ साथ लोग कमेंट्स देखते हैं वहां पे कि किस तरह के पॉजिटिव कमेंट है। तो जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, वो ऑन पैसिव के वीडियोस आप देखते हैं, उसको जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको शेयर कीजिए वहां पर। कई लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ से वीडियो शेयर किया, वहां से टक से उनका कमेंट आ जाता है, देखा ही नहीं भाई, कमेंट क्यों कर रहे हो? वी डोंट नीड योर दिस क्या बोलते हैं वो, एक एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन तब करो जब, और कई लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब वो एनर्जी भर देता है हमारे अंदर, हमें लगता है कि यस वी आर रीचिंग टू सम पीपल्स एटलीस्ट। देखो, आई कैनॉट चेंज द होल वर्ल्ड, बट आई कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर फ्यू पीपल्स। कुछ लोगों की दुनिया तो बदल सकता हूँ, सारी दुनिया नहीं बदल सकता। तो ये प्रयास हम सबको करना है, और ये मिस्टर ऐश हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर आ चुका है, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा मतलब पर्सनल राय होने के साथ साथ हमारे कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, जैसे माइकल विलियम्स एम है, जो हमारे पे स्ट्रक्चर कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है। वो तक कहते हैं कि अब हमें जो मतलब हमारे साथ जो होने वाला है ना, ठीक है, इट विल बी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ पैसों से नहीं, सिर्फ पैसों से नहीं, पैसों के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ हम ऑन पैसिव में अब मतलब जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे उससे आगे करने वाले हैं। 6 महीने पहले अगर हम ओ ट्रैकर और अपना ओ कनेक्ट को लेकर चल रहे थे, तो अभी दर्जनों पीछे तैयार पड़ा है। अब वो कितने पड़े हैं, कैसे वो आने वाले हैं, उनकी टेस्टिंग बैकएंड पे चल रही है। यहाँ पे जैसे ही हम 3 स्टेप्स अपने पूरे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, हम आगे मूव करने वाले हैं, और उसको उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी स्टॉपेज नहीं लगाने वाला है। अब मिस्टर ऐश कहते हैं वी आर अनस्टॉपेबल। लोगों को लगता है कल ही सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं, और पहली बार कर रहे हैं, इसलिए हम इसको शुरू से ही मजबूत बना देना चाहते हैं। हम शुरू से ही नहीं चाहते कि हम एक बार जब अपनी जर्नी शुरू करें तो फिर हमें कोई रुकावट आए, फिर हम 180 की स्पीड में चल रहे हो, हमारा टायर पंचर हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी या इस तरीके का माध्यम होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का अल्टरनेटिव होने चाहिए कि हमें अपनी स्पीड कम करके अपनी गाड़ी रोककर वहां पे टायर पंचर बनाने पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और उसका एक फाइन एग्जाम्पल है आपके ओ कनेक्ट का नया संस्करण। अब ये जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मालूम नहीं है, ठीक है। वो करेक्ट का संस्करण तो पिछले 1 साल से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन नया संस्करण आए हुए अभी कितने दिन हुए हैं। और उस नए संस्करण को जब ऑन पैसिव ने अपलोड किया था अपने डाटा सेंटर पे, कितना टाइम लिया था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अभी अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्वेश्चन रेज करूं, क्वेश्चन डाल दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। बट यहाँ 140 प्लस हमारे साथ जुड़े हैं, हो सकता है इन सभी को मालूम हो। हमने 0 डाउन टाइम में किया। अब 0 डाउन टाइम को आप गूगल बाबा के पास जाइए और पता कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अपना मेन सेंटर, डाटा सेंटर भी और स्टैंड बाई भी है। तो डाटा सेंटर, आप अब डाटा सेंटर को गूगल पे जाकर सर्च कर लिए कि एक डाटा सेंटर को अगर हमें बनाना है कितना पैसा खर्च होता है। बहुत सारे लोग यहाँ 2,000 करोड़ का हिसाब लेकर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। मैं उनको बता रहा हूं कि ऐसे लाखों करोड़ों जो है मिस्टर ऐश ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। और उसी से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। ये जो आपको टेक्नोलॉजी डेवलप हुई दिख रही है ना, आप करके दिखा दीजिए। एक भाई साहब यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि मुझे 2,000 करोड़ दे दो, मैं बिजनेस बना के बताता हूँ। मैं कहा 2,000 करोड़ छोड़ो, तुम्हें कोई 200 रुपए भी नहीं देगा। अगर यहाँ पे इतने सारे लोगों ने अगर पैकेजेस बाई किए हैं तो पोटेंशियल देखा तब बाई किए हैं। जिनको पोटेंशियल नहीं दिखा, जिनको नहीं इसकी वैल्यू पता, ठीक है, उन्होंने किया ही नहीं है बाई। और वही लोग रो रहे हैं। अब रो इसलिए रहे हैं कि हमने डिसीजन ले लिया, हम स्मार्ट रहे, हम एंगेज रहे, हम डिसीजन ले पाए। अब जो लोग एंगेज नहीं रहे, एंगेज रहने का देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो एंगेज था उसको वैल्यू समझ में आ गई, उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, उसको ये समझ में आ गया कि भैया जाइटेक्स ग्लोबल सम्मेलन में अभी 3,000 प्लस कंपनियां वहां पे जो पार्टिसिपेट की थी, उनके सीईओज वहां मौजूद थे। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉर्पोरेट टाई अप हुए होंगे। हमारा ओ कनेक्ट पे काम हो रहा है, प्रोफेसर सुजान दुनिया दुनिया घूम रही है, अभी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट घूम रही है, ठीक है ना। उस पर काम हो रहा होगा, ठीक है। हमारे पास डेफिनेटली ट्रैफिक आया होगा, और इस ट्रैफिक का अब हम बिजनेस में है, हम एडवांटेज लेना चाहते हैं। पैकेज बाई करने के लिए हम पहले से भी तैयार थे, हमें करना ही पड़ेगा, हम अभी कर लेते हैं। और हमें ऑफर मिली है, हमें 3 महीने की ऑफर मिली है, और इन 3 महीने में हमारे मात्र इतने पैसे में काम हो जा रहा है। तो जो लोग जुड़े थे उनको समझ में आया ना, जो जुड़े नहीं थे उनको समझ में नहीं आया। वो तो अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा पहले इसका विड्रॉल देख लूं, मुरलीधरन जी का विड्रॉल आएगा तब मैं सोचूंगा। वो सोचते ही रह गए, वो टाइम भी निकल गया, क्लोज हो गया ना सारा कुछ। अब आपको नए पैकेजेस खरीदने पड़ेंगे, नए तरीके से खरीदना पड़ेंगे। और जो ट्रैफिक, अब ध्यान उस तरफ डालिए, जो ट्रैफिक वो जाइटेक्स ग्लोबल सम्मेलन या इससे पहले जितने भी हमने मार्केटिंग कैंपेन्स किए हैं उनसे आया है और पेड हो चुका है। अब वो पेड ट्रैफिक कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है।
और एआई उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। अब एआई किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, जिस सीक्वेंस में आपने फाउंडरशिप ली थी और उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपने पैकेजेस बाई किए। अब मिलेगा उनको ही जिन्होंने पैकेजेस बाई किए, और जिन्होंने नहीं किए अब वो 7 महीना पीछे चले गए। सिंपली 7 महीना पीछा चले गए एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से। और वो छोटा सा डिसीजन क्यों नहीं ले पाए? क्यों? क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि दूसरे के घर में आग लगेगी, उसको कुछ फायदा होगा तो हम भी लगा देंगे अपने घर में। अरे भाई, सामने वाले ने इंश्योरेंस करा रखी है, तब आग लगी तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। आपने तो इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं किया, सीखा ही नहीं, मालूम ही नहीं था आपको, और आप खुद अपने घर में आग लगा बैठे हैं। अभी आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है, आप शून्य हो चुके हैं अभी। अगर आप रियल फाउंडर्स थे, एक्टिव फाउंडर्स थे, ठीक है, तो आपने यहाँ सब्सक्रिप्शन ले चुकी है और आप जान चुके हो कि अब मुझे अपनी जेब से कभी पैसा खर्च नहीं करना। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, ठीक है, अब तो मुझे लेना ही है। तो अब हम सारे लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी देने वाले बहुत हैं। देने वाले अभी भी मतलब उन नेगेटिव फाउंडर्स को देख रहे हैं, वहां जाके तालियां बजा रहे हैं। तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया, नहीं दिए, अच्छा हुआ नहीं दिए, दे देते तो हमारे भी फंस जाते। वो इस एटीट्यूड से चल रहे हैं। वो एटीट्यूड क्यों आया? क्योंकि वो नेगेटिव लोगों को सुन रहे हैं। अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी और वेबिनार को अटेंड करना और एंगेज रहना, उसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है, आई बिलीव, मैंने यहाँ से प्रयास किया, आप सबको समझ में आई होगी। तो ये जो एंगेज रहने का प्रोसेस है ना, ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप निर्णय किस तरह से लेते हो, ठीक है, आप उन निर्णय को लेने के लिए कितने डिपेंडेंट हो, ठीक है। उमेश गुप्ता जी ने हमारे पैकेज एक्टिवेट नहीं किया मान लो, ठीक है। अजय शर्मा ने पैकेज एक्टिवेट नहीं किया मान लो, और उसने बोला यार अभी देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। आप इनको फॉलो कर रहे थे, आप भी देखते रह गए। तो उमेश कुमार गुप्ता जी और अजय शर्मा तो रह ही गए, उनके चक्कर में आप लोग भी रह गए। और अगर आप खुद डिपेंडेंट होते, ठीक है, खुद पे मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट होते, अगर आप डिपेंडेंट नहीं होते, अगर आप इंडिपेंडेंट होते, आप स्वतंत्र होते, आप लगातार यहाँ पे एंगेज होते, तो आपको ना उमेश गुप्ता जी को सुनने की जरूरत थी, ना अजय शर्मा जी को सुनने की जरूरत थी, आप आगे बढ़ते। उसी तरह से कुछ लोगों ने धनवंत सिंह राठौर को सुना और कुछ लोगों ने जसवंत सिंह जस्सी को सुना। तो जसवंत सिंह जस्सी को जो सुने वो आगे बढ़ गए, और जो उनको सुनते रहे वो पीछे रह गए। जस्सी पाजी की तबीयत नासाज है, ठीक है, मुझे पता चला उनका ऑपरेशन हुआ है, तो बात नहीं हुई है मेरी। मैं आज उनसे जरूर बात करूंगा, ठीक है। एंड वी विश फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, वो जल्दी से चुस्त दुरुस्त हो जाएं, ठीक है। ये जो बीमारियों का सेशन है उनके पीछे मतलब लग रहा है मुझे हाथ धोकर पड़ा है, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, हम सबकी दुआएं आपके साथ है जैसी भाई, और आप जल्दी ठीक हो, ठीक है। तो उन्होंने जिसने पोटेंशियल समझा वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे निभाता चला गया। और एज अ एक्टिव फाउंडर, अभी एक्टिव फाउंडर और पैसिव फाउंडर की लोग बात कर रहे थे ना, एक्टिव फाउंडर, स्मार्ट फाउंडर वो है जिसने सब्सक्रिप्शन ले ली, एंड नाउ ही नोज कि मेरे और मेरी सफलता के बीच का सिर्फ उतना फासला रह गया जिस दिन हम ग्लोबल जाएंगे। जिस दिन भी हम ग्लोबल गए, और उसके लिए भी मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं कि वी आर क्लोज टू द डेट, हम डेट के बिल्कुल नजदीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीक को फ्रेश तरीके से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे स्पीड अप होने वाली है चीजें। अब जो पीछे छूट चुके छूटते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी 10,000 की कम्युनिटी है, ठीक है। मिस्टर ऐश क्या चाह रहे हैं इस दौरान? मिस्टर ऐश हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस दौरान? वो एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि जो लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, वो, अगर हम 10,000 लोग एजुकेट हो चुके हैं तो यार एक एक को तो कर ही सकते हैं। महीने का, 6 महीने का, साल भर का ही टारगेट पकड़ो, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला टारगेट नहीं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स है, एटलीस्ट उन फाउंडिंग मेंबर्स को बताओ भाई आपको क्या मिल गया है बाय डिफॉल्ट, और आप अब इसमें कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व रह सकते हो, ठीक है। और खजाने का दरवाजा भी आपके लिए खुलने वाला है। अरे इंटरनेट पे अपना व्यवसाय होना ही सबसे बड़ा खजाना है इस धरातल का। 24 घंटे के लिए समझ लो आपका दुकान खुल गया। अब आप सोते रहो, घूमते रहो, आप बीमार हो, आप कुछ भी करते रहो, आपका बिजनेस वहां ऑटोमेशन में ऑलरेडी होता रहेगा। और अगर आप उस बिजनेस को समझ पाते हो तो घूमते फिरते देशों में विदेशों में 220 देशों में लेके जाइए अपने बिजनेस को, तो मल्टीपल वही यहाँ पे जनरेट कर पाएगा। और मतलब मिलेनियर बिलेनियर मिस्टर ऐश ने पहले भी कहा था कि यहाँ से लोग निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उन पे डिपेंड करेगा जो लोग जितना ज्यादा एंगेज होंगे। अब हम एंगेज हैं, हमें पता है नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली, मुझे पता है डोमेन नेम मिलने वाले हैं, डोमेन नेम मिलेगा, बिजनेस ऑटोमेशन पे जाएगा, मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है। मैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं। मैं यहाँ से कमाई भी तो करने वाला हूँ। ऑन पैसिव जैसी बड़ी विशाल का है कंपनी का, जिसके नीचे मल्टी बिलियन डॉलर की मतलब 20 कंपनियां रहने वाली हैं, ठीक है। मैं उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ, वेल
में, तो वेल्थ तो मेरे पास आएगी ही आएगी। अब उस वेल्थ को डबल ट्रिपल कैसे करूंगा? मुझे दुकान खोल कर दे दिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और वहां से अपनी चीज प्योर तरीके से तैयार की, उसकी कीमत को भी हम कंट्रोल करेंगे और वही चीज जो मार्केट में महंगी बिक रही है, जहां एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको हम डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब चीजें अवेलेबल करवाएंगे। मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मुझे पता है 220 देशों में मिस्टर आशीष की मार्केटिंग करने वाले, मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग होने वाली, वहां टारगेटेड ट्रैफिक आने वाला है, टारगेटेड ट्रैफिक आएगा। अब मैं उसको अपने साथ कितनी देर एंगेज रख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मेरी दुकान तो मुझे उसका शटर खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो लोग पैसिव तरीके से चाहते हैं उनको भी यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, लेकिन उनकी और मेरी इनकम में डेफिनेटली दिन रात का फर्क होने वाला है। वो बदलाव आप सभी के अंदर किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, इसकी इंपॉर्टेंस पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। बस सबकी एक ही फोकस है कि वो मनी आ जाए, मनी आ जाए, मनी आ जाए। अरे अगर आप अपने बिजनेस को एक बार अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, मनी विल फ्लो, आपके पीछे भागेगा पैसा। अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। अब 360 में मिस्टर ऐश है, तो यार मिस्टर ऐश के पास एक ही काम बचा है कि भाई साहब मैं आपको कल पैसे दे रहा हूं, यही यही काम है उनके पास, बाकी कोई काम नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है और डेवलप उसका कुछ ऐसा नहीं है कि हम मतलब ख्याली पुलाव आपको बता रहे हैं, ख्याली पुलाव कुछ नहीं, आप सभी के सामने है सब कुछ। जिस तरह से ये चीजें सामने आई उस तरह से बाकी भी आएंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोल रही है ना। अगर मिस्टर ऐश ने हमने हमसे सब्सक्रिप्शन के रूप में कुछ लिया, तो मैं तो कह रहा हूं मैं उसको मल्टीपल कर चुका हूं। मैं पिछले 1 साल से ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहा हूँ भाई, और रेगुलर कर रहा हूँ, 2-2 सेशन रेगुलरली कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे ज्यादा क्या मेरे को उतने पैसे में मैं कर लेता जीवन में। और सेकेंडली मैं जानता हूं कि लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। ठीक है, ऑन पैसिव का पर्पज ही एजुकेशन इंपार्ट करना है, वही मैं यहाँ से करना, और लोगों के अंदर अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। मैंने कोई तीर नहीं मारा, और वही आप सभी को करना है। ठीक है, आप सभी के पास भी वैसे ही वो कनेक्ट पड़ा है, आप सभी भी वैसे ही वेबिनार कर सकते हैं। आप बोलिए हमें जुड़ना है, हम जुड़ेंगे आपके साथ। ठीक है, प्रयास तो कीजिए। और ऐसा मतलब बिरला ही कोई मंच होगा जहां से मुझे मतलब उन्होंने सम्मान दिया। ठीक है, और मैं वहां पर नहीं पहुंचा हूं। ठीक है, कभी ऐसा एटीट्यूड लेकर हम नहीं जाते हैं कि भैया मेरा पोस्टर पे बड़ा फोटो डाल दो, ऐसा कर दो। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ हजारों लोग जुड़े हैं। ठीक है, उनको उनके व्यूअर्स हजारों लोग हैं, फॉलोअर्स हजारों लोग हैं, लेकिन फोटो अपनी ही लगनी है, बड़ी लगनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस लोग मुझे जाने, बाकी किसी की पहचान ना बढ़ जाए यहाँ पर। कुछ लोग इस तरीके से लगे हुए हैं काम करने। तो ये डिसाइड हमें और आपको करना है कि हमें किस तरफ जाना है। मन की बात का हमारा सेशन आता है, आपने उसका पोस्टर देखा होगा, चाहे बैक ऑफिस में देखा चाहे फ्रंट ऑफिस में देखा। डिड यू सी एनी पिक्चर देयर कि भाई फलाना कर रहा है, ऐसा कर रहा है? मन की बात अतुल्य भारत के साथ है, तो अतुल्य भारत कौन है? हम सब है, इसलिए पूरा अतुल्य भारत की हम बात करते हैं। ठीक है, और उसी तरह हम तो ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे अगर जाएंगे, यूट्यूब पे आपको टॉप पे जो चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, दैट इज एआई विद हार्ट एंड वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारी है भाई, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ परिवार मानते हैं इसको। तो हम भी पूरी दुनिया को अपना परिवार मांगते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं। मिस्टर ऐश ने एक बार कहा था, ये काफी भावुक हो गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिस, आई एम फ्रॉम दैट। क्यों भाई? व्हाई कांट वी से दैट आई एम फ्रॉम दिस प्लैनेट, आई एम फ्रॉम दिस कम्युनिटी, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। तो हम ऑन पैसिव परिवार बना रहे हैं अपना। ठीक है, और इधर जो भी हमसे जुड़ता जाएगा वो हमारे परिवार का सदस्य बनता जाएगा। होगी बाउंड्रीज खत्म। ये झंडे लगा के हमें यहाँ पे डंडे थोड़ी काटने हैं। बाउंड्रीज तो इसलिए बना दी है कि भैया यहाँ मेरा राज है, तू वहां कर। इंडिया में मैं करूंगा, पाकिस्तान में तू कर। ठीक है, बांग्लादेश में तू कर, यहाँ तू कर, अमेरिका में तू कर, इधर तू कर, इधर तू कर, बांट दिया सब लोगों को। और वो राज करके क्या कर रहे हैं? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी अभी तक नहीं हटी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं जनरेट कर रहे हैं ये। आप देखिएगा, कोई भी एक बड़ा आदमी होता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें 10 जगह धक्के खाने पड़ते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। बड़े आदमी को कुछ करने की, अंबानी को कहीं कोई बिजली के दफ्तर में जाने की आवश्यकता है क्या? बिजली का दफ्तर क्या, बिजली का पूरा डिपार्टमेंट उसके घर पे आकर बैठ जाएगा, और नहीं बैठेगा तो अपना सोलर पैनल लगा के, अपना सारा सिस्टम लगा के अपना सब कुछ खड़ा कर देगा, वो जानता है। हम लोगों को डिप्राइव किया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में लंबी लाइनों में लगना है, हम लगेंगे। ठीक है, कोई वीआईपी होगा, कोई जान पहचान वाला होगा, कोई जुगाड़ू होगा, ठीक है, उसको लाइन लून की जरूरत नहीं है, वो सीधा घर पे भी मिल लेगा डॉक्टर से, उसका इलाज वहां पे भी हो जाएगा, और हमसे हॉस्पिटल में मिलने का समय नहीं है।
तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये खुद से देखिए। इस एक्सप्लॉइटेशन को मिस्टर ऐश खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी की फीलिंग हो, एवरीबडी इज इक्वल। अगर उमेश जी को मतलब लाइन में लगना पड़ रहा है तो फिर देश का प्रधानमंत्री काहे नहीं है, वो भी लाइन में लगे। अगर उसको भी सिमिलर सुविधाएं चाहिए, वो भी लाइन में लगे। आप यूएसए में जाइएगा और अपने मतलब ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इससे पहले के जो वहां के प्रेसिडेंट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं नाम भूल जाता हूँ इनके सभी के, ठीक है ना, अंग्रेजों के नाम नहीं याद रहते मेरे को ज्यादा। तो वो खुद पेट्रोल पंप पे अब जाते, खुद पेट्रोल भरते हैं। अभी एक रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं वो। तो स्पेशल स्टेटस नहीं है यहाँ पे कि भैया प्रधानमंत्री था, एक बार प्रधानमंत्री बन गया, अब सारी उम्र तेरे पीछे एक्स गाड़ियां चलती रहेंगी, तेरे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चलता रहेगा, 2 पुलिस वाले तेरे साथ घूमते रहेंगे। क्यों भाई? अगर हम सिक्योरिटी अपने मतलब प्राइम मिनिस्टर को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे सिक्योरिटी, तो एक आम आदमी को क्या प्रोवाइड करेंगे हम? सिक्योरिटी सिस्टम हो तो सबके लिए बराबर हो ना, एक प्रधानमंत्री के लिए विशेष सुरक्षा और हमारे लिए कोई जरूरत ही नहीं सुरक्षा की, हम तो बसों में भी चले हुए हैं। और पहले तो यह हालत होती थी कि भैया कोई भी लावारिस बैग देखें, वस्तु देखें, वो बॉम्ब हो सकता है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा सिस्टम है। आज देखिए, आज कहीं सुनने के लिए मिलता है? व्यवस्था परिवर्तन उसको कहते हैं, उसको हमें फील करना है। आई एम नॉट प्रेजिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, और मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है। वो व्यवस्था परिवर्तन ऑन पैसिव करने जा रहा है, ठीक है। वो अब आप इंटरनेट पे जब भी आएंगे, जब भी जुड़ेंगे, आप अगर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में है, आपके बच्चे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आपके बूढ़े यूटिलाइज कर रहे हैं, आपकी फैमिली कोई भी यूटिलाइज कर रहा है, यू फील सिक्योर्ड हियर। और रही बात वॉलेट की, तो आने वाले टाइम में आप बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, आप इसी वॉलेट में पैसा रखेंगे जिस वॉलेट में आज आपको तकलीफ हो रही है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स है ना, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं, शाम तक ही आएगा। हाँ, ऑन द वे है, सुबह ले लेना। तो इन द इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं यहाँ पर, और वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। एक हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन तैयार हो रहा है। मिस्टर ऐश ने हमारे साथ अफ्रीका के वेबिनार से ये शेयर किया कि एक हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, इट इज अबाउट टू बी रिवील्ड टू द वर्ल्ड। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन एंटायर वर्ल्ड। अब उनके सिर्फ इंडिया के लिए प्लान नहीं है, या वो अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े थे सिर्फ अफ्रीका के लिए प्लान नहीं है। मिस्टर ऐश के पास हर देश का पूरा डाटा है, संग्रहण है। वो पूरे पूरे 220 देशों पे कर चुके हैं रिसर्च, कहाँ पे किस चीज की, किस डेवलपमेंट की, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस तरह के एआई डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो उस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं एआई विद हार्ट। एक सिंपल डब्बा तैयार करके पूरी दुनिया को नहीं बांट देना है। जिसको जैसे आवश्यकता है, जिसको जैसे आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना प्रोवाइड करना, और कंट्रोल्ड वे में उस चीजों को कंट्रोल करना, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये कुछ आम मतलब मूवमेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट, एंड वी ऑल हैव अ रोल हियर। बहुत बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है ये, ठीक है। और हम उन व्यवस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं जिन व्यवस्थाओं में ऑलरेडी यहाँ पे बड़े बड़े बिग शॉट्स बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो मिनटों नहीं लगाएंगे हमें खत्म करने में। उस टाइम पे जहां पे मतलब आप सोचिए, मिस्टर ऐश, उनके परिवार, कितना थ्रेट होगा यार उनको। बट ही इज इन यूएसए भाई, इसीलिए तो वहां के लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। सेफ सेफ जगह में बैठा है वो। वहां पे लॉ सबके लिए बराबर है। वहां लॉ ऐसा नहीं है कि ये देश का प्रधानमंत्री तो इसके लिए लॉ कुछ और है, और ये आम नागरिक है तो इसके लिए लॉ अलग, ठीक है। एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज द सिटीजन ऑफ यूएसए, एवरीबडी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देखिएगा, एक प्रधान को देखिएगा, टक टका के गाड़ी पे झंडा आगे लगा के प्रधान ग्राम पंचायत बड़ा बड़ा लिख के दन दन आगे चलेगा भाई साहब, और उससे बात नहीं कर सकते आप आसानी से। और आईएएस आईपीएस और फिर आगे की कहानियां नेताओं की तो छोड़ ही दीजिए। वो नेता जो आजकल आप सभी के घरों पे आते हुए दिख रहे हैं ना, हाथ जोड़ के आते हुए दिख रहे हैं ना, टनकाइए उनको वहीं पे कि भैया बात वोट की तो हम करेंगे, ठीक है, आपका प्लान क्या है, आप कैसे करोगे ये सब चीज, और क्या करने वाले हो, पूछिएगा उनसे। कुछ पता नहीं होगा, सेक्रेटरी को आगे कर देंगे, किसी चमचे को आगे कर देंगे तो दो चार बातें बोल सकता है, वो दो चार बातें बोलेगा, और नहीं समझ में आएगी तो आपसे लड़ेगा, निकल लेगा। कोई प्लानिंग नहीं। पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ 5 साल का प्लान है, और उस 5 साल में 4 साल वो खाते हैं, लास्ट के 1 साल में करते हैं, ताकि फिर उनको 5 साल मिल जाए खाने के लिए। तो ये तो रोटेट, मिस्टर ऐश ने एक बार शेयर किया था हमारे साथ कि
सारी व्यवस्थाएं आप देख चुके हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री आपने देख ली, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री आपने देख ली, गवर्नमेंट्स को आपने देख लिया, ठीक है, ये व्यवस्थाएं आप देखते आ रहे हो, इन क्या बदलाव लेकर आए हैं आपकी लाइफ में? कल भी कमाना पड़ रहा था, आज भी कमा रहे हो। ये कल भी मजे मार रहे थे, आज भी मजे मार रहे हैं। इनका कोई काम रुकता हुआ दिखा दीजिए, आपका कोई बनता हुआ दिखा दीजिए। इनका कोई काम रुकता हुआ दिखा दीजिए। ये जितने भी बागड़ बिल्ले हैं, चाहे इधर का इस पार्टी का, चाहे उस पार्टी का, चाहे यहाँ है चाहे वहां है, आपस में इनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि उनको पता है कि राज तो हम दोनों नहीं करना है। ये सारे तो मूर्ख बैठे हैं। तो ये आप मूर्खों में जुड़ना चाह रहे हो, उस कम्युनिटी से जुड़ना चाह रहे हो, या आप व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनना चाह रहे हो? वही मिस्टर ऐश कह रहे हैं। ही इज क्लियरली मतलब ओपनिंग अवर आईज, हमारी आंखें खोल रहे हो धीरे धीरे। 4 साल लग गए उनको, बहुत सारों की तो अभी भी नहीं खुली। 4-5 साल से, पिछले 4-5 साल से मिस्टर ऐश जो जुड़ते हैं ना, वो लोग बोलते गप्पे मारता है, वहां आके पैसों के बारे में तो कुछ बोलता नहीं। अरे गप्पे नहीं मार रहा है वो, उस सिस्टम, उस व्यवस्था परिवर्तन की चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बैक एंड पे, जिस पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हवा में नहीं तीर मार रहे हो। मिस्टर ऐश हवा में तीर नहीं मारते हैं। मिस्टर ऐश इज प्रैक्टिकल, जेन्यून एंड रियल, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने करके दिखा दिया है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी है, वो करेक्ट रेडी है, ठीक है। उसके सब्सक्रिप्शन हुए हैं, उसके वॉलेट टेस्टिंग हुई, ठीक है। इट इज दैट, ये थोड़ा सा हमें हमें झटका था, ठीक है, लेकिन शुरू में लग गया, अच्छा है। अभी ऑन पैसिव इकोसिस्टम पूरा हम ऑटोमेशन में लेकर आ जाते, और उस टाइम जो जितने में हमारे, मतलब आप समझिए, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है, जैसा कि माइकल विलियम्स ने कहा। तो वो सुनामी आपके बैंक अकाउंट तक भी पहुंचेगी, ठीक है, बट पहले ऑन पैसिव के पास आने वाली है। और उस सुनामी आने के बाद अगर किसी ने हमारे फंड्स रोके होते हैं, और तब जाके हम वहां पर उस स्टेज पे आने के बाद, उस व्यवस्था आने के बाद, अगर हमें फिर 6 महीने 7 महीने इंतजार करना पड़ता, आप समझिए क्या होता। ऑन पैसिव क्लैप्स हो चुका होता, कोई मार्केट में इसको खड़ा नहीं होने देता, इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई होती। तो ये हमारे परिवार के बीच की बात है, बाहर क्यों अपना मुंह खोल रहे हैं आप? या तो आपको यहाँ होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए, दोनों में से डिसाइड कीजिए। अगर हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ पे फिर 100% होना चाहिए। ये नहीं भी 10% यहाँ हो, 90% वहां हो। 90% में नेगेटिव वाले के साथ हूँ, 10% इनके साथ भी देख लेते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो आप किस इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो क्लियरली यहाँ पे पता चलता है। वी आर 140+ पीपल्स, हमारा अपना एक अलग यहाँ पर जो है मुकाम है। हम एक अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी लाव लपेटे में नहीं आ रहे हैं, किसी के बहकावे में हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड वी आर इंटेलिजेंट। हमारा डिसीजन मेकिंग देखिएगा किस तरह का होगा। अगर आप सही संगत में है ना, सही साथ में, सही जगह पे है, ये आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को अफेक्ट करता है। भाई निर्णय आप तभी ले पाओगे ना जब आप सही संगत में हो, नहीं तो कैसे निर्णय लोगे? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि भैया मेरे और उमेश जी के चक्कर में रहोगे तो हम तो पैकेज एक्टिवेट करने नहीं देंगे आपको, हम तो बोलेंगे ना करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल आईडीज है, और उन्होंने मिस्टर ऐश या पीछे बैक एंड पे प्रेशर डाला कि भैया हम एक ही एक्टिवेट करेंगे, बाकी आप करो, हमें ऐसा प्रोवाइड करो, हमारे पास मल्टीपल है, या ऐसा करो या वैसा करो, या ये करो या वो करो, ठीक है, इस माध्यम से उस माध्यम से, इसके थ्रू उसके थ्रू। वो एसईसी ने जो वहां पे केस कर रखा है, ये उसी का नतीजा है। मिस्टर ऐश ने बोला नथिंग डूइंग। हमने नहीं कहा था आपको कि आप 10 अकाउंट लीजिए, हमने तो आपको कहा था भी एक ही सफिशिएंट है आपके लिए। आपने खुद से 10 लिए हैं, और उन 10 को एंजॉय करना चाहते हैं, तो 10 की सब्सक्रिप्शन भी देनी पड़ेगी। अब उन लोगों की पेट में दर्द है। अब उन्होंने क्या किया है, 5-5 4-4 आइडिया लगा रखी थी, जितनी उनसे एक्टिवेट हो पाई की, बाकी का रिफंड ले लिया, ठीक है, उसी से रिफंड लेके बाकी की एक्टिवेट करा ली। और अब लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हमने तो रिफंड ले लिया, हम तो सेफ हैं, आप अपना सोच लो। अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई कंपटीटर ना पैदा हो हमारे साथ। मतलब ऑन पैसिव में आ चुके हैं, इसकी मिशन और विजन को समझना तो दूर की बात है, इसके इसको कैसे किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों को बाधित यहाँ पे कर सकते हैं, उनका फोकस उस तरफ है कि भैया अब हमने तो ये कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, तो लोगों का अपना अपना तरीका है, अपने अपने नजरिए से वो देख रहे हैं। जिस दिन आप ऑन पैसिव को मिस्टर ऐश मुफारे के नजरिए से देखेंगे, अतुल्य भारत के नजरिए से देखेंगे, आपको स्पष्टता नजर आएगी, आपको क्लैरिटी नजर आएगी, आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी, और आप इंडिपेंडेंट होंगे। ये मकसद है अतुल्य भारत की, जो हम ये पाठशाला यहाँ से कंडक्ट करते हैं, या अजय शर्मा, जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन बैठे हैं, अपना अगर हम टाइम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वी आर हेयर विद अ पर्पस, फॉर अ पर्पस। मतलब एक मिशन विजन में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उस पर्पस के साथ हम आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है। नॉट टू एंटरटेन यू,
ये एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। वी आर द सीरियस पीपल्स, हम सीरियस अपने बिजनेस के लिए हम सीरियस हैं, ठीक है। और जब एंटरटेनमेंट की बात आएगी तो जिस लेवल का एंटरटेनमेंट हम करेंगे उस लेवल का एंटरटेनमेंट मुझे लग रहा है दुनिया में दूसरे कोने में कहीं देखने के लिए मिलने वाला भी नहीं है आपको, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट एंड फन अपार्ट, इट इज टाइम टू टेक थिंग्स सीरियसली, ठीक है। ये मिस्टर ऐश का मैसेज था गो अफ्रीका से कि भैया सीरियसली लीजिए अपने बिजनेस को। आप वो मतलब अब गली कुचे में फिरते हुए अजय शर्मा नहीं है ना, वो आपके पीछे बैक एंड पे ऑन पैसिव का नाम है। स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे, स्टार्ट लर्निंग, अपने आप को एजुकेट करना शुरू कीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया या ये सब चीजें कभी भी आप के पास धरना आकर लगा सकती हैं। फिर उस टाइम आप बोलेंगे उमेश जी क्या हुआ था 2018 क्या था, मैं क्या हुआ उमेश जी के साथ। आवाज नहीं आ रही सर। अजय सर नमस्कार, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज कट गई। सॉरी कैसे डिस्कनेक्ट, नमस्कार ठीक आ है। रही सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, नो प्रॉब्लम, हम फिर से खैर शुरू कर खैर। रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो फ्यूचर है ना वो अब लिख दिया गया है, ठीक है। अब उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होने वाले हैं। इससे बेहतर स्थिति में आप जीवन में ना कभी हो सकते थे ना होंगे। अब इसको और बेटर आप कैसे बना सकते हैं, दैट इज ऑन पैसिव, दैट इज ओपी इनक्रेडिबल इंडिया। तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी और सीखने के लिए आपके पास उस लेवल की मेंटरशिप होनी चाहिए, आपके पास उस लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए और आपके अंदर सबसे बड़ी चीज सीखने की भावना होनी चाहिए। हमने सीखा है, ऐसा कोई बिरला मंच होगा मतलब जिस मंच के बारे में आप जानते हैं जिसने यहाँ से टॉप लेवल से कंट्रीब्यूट किया, आप चाहे टीम चैंपियन से शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां पे मैं प्रेजेंट नहीं रहा हूं, जहां पे मैंने, और ऐसा कोई नेता नहीं होगा यहाँ पे। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया से ऐसा कोई हमारा एक एक बड़ा लीडर या बड़ा ऐसा मेंटर नहीं है जिसको मैंने होस्ट नहीं किया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन नाउ आई अंडरस्टैंड द बिजनेस फुली। तो इसी तरह से अगर आप लोग अपना टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है। देखिए समय के सिवा आप क्या दे सकते हैं ऑन पैसिव को, कुछ नहीं दे सकते। यू कैनॉट गिव एनीथिंग टू ऑन पैसिव अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट, सुनिएगा दोनों चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप ऑन पैसिव को जब तक इसको समझते नहीं है कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते हैं आप ऑन पैसिव को आज की डेट में सिवा समय के। लेकिन अगर आप इसको समझ आते हैं, ठीक है, आप बहुत कुछ दे सकते हैं। ये मिस्टर ऐश कहना चाह रहे हैं, आप सभी के पास पोटेंशियल है, बस आप अभी अपनी मतलब जो फाइनेंशियल आप सभी के पास दिक्कतें हैं या जो एक्सप्लॉयटेशन है अभी आप उसका हिस्सा है, और उसने आपके आंखों के आगे इतने बड़े बड़े पर्दे डाल दिए कि आप उसका दूसरा मतलब सिक्के का दूसरा पहलू देखने के लिए तैयार ही नहीं है। आप यू आर नॉट रेडी टू मतलब देखना ही नहीं चाहते हैं यहाँ, ठीक है ना। इतने फेलियर्स आप अपनी लाइफ में देख चुके हैं। तो ऑन पैसिव ने भी जब डेवलपमेंट के फेस में हम थे या पिछले 4-5 सालों में, वी टू हैव सीन द फेलियर्स। ये मर्चेंट वाला जो किस्सा हुआ है एक तरह का फेलियर ही है ना। अल्टीमेटली इससे इफेक्ट किसको पड़ा, मर्चेंट को थोड़ी पड़ा, हमें पड़ा। तो हमने इससे लेसन लिया ना, हमने लेसन लिया, हमने बोला अब एक आदमी के पास नहीं सारा पैसा रहने देंगे, अब सब देशों के लिए अलग अलग व्यवस्था करेंगे, अलग अलग पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो बहुत आने वाला है। किसी के मन में और बेईमानी आ गई तो हम तो सारी उम्र लड़ते ही रहेंगे। एक को हक का काम करेंगे, जेन्यून काम करेंगे, दुनिया के लिए काम करेंगे, और ऊपर से सालों उनसे लड़ते भी रहेंगे, ठीक है। इसलिए सिस्टम ही ऐसा जनरेट करो। तुम मिस्टर ऐश प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, प्रॉब्लम्स पे नहीं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड ईच वन ऑफ अस हैज दैट एबिलिटी टू कम आउट विद द बेस्ट। हम सॉल्यूशंस उसके ढूंढ सकते हैं, लड़ सकते हैं उससे, ठीक है। लेकिन हम लड़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लड़ने वाली कैटेगरी में नहीं आते, हम हार मानने वाली कैटेगरी में, मेरे बस की बात नहीं।
सिंपल, मेरे बस की बात नहीं है। हमें ये व्यवस्था ने सिखा दिया है कि ज्यादा फड़फड़ाएगा तेरे पर काटने हमें आते हैं, और जिनके पर नहीं वो काट पाते हैं वो खुले आसमान में घूमते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे सक्सेसफुल लोगों के। ठीक है, लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी ने अगर खुली हवा में सांस ले ली तो फिर वो दूसरे किसी को सांस लेने देगा। कंपटीशन शुरू हो जाता है कि भैया मैं तो निकल गया, इसको नहीं निकलना, मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए, मेरे जैसा स्टेटस नहीं इसके पास होना चाहिए, इसने कैसे ले ली यार गाड़ी, नंबर 2 की कमाई होगी इसकी यार, ईमानदारी से तो कुछ करता दिखता नहीं है। सबके अंदर वो चाहे कोई कितना ही अच्छा होगा, एक पल के लिए आपको जरूर आपके मन में ये भावना आती है यार वो मुझसे आगे निकल गया। और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार इसने मेहनत की और ये मेहनत से आगे निकल गया, देखिए जो शॉर्टकट से आगे निकलेंगे वो तेरे सारे फाउंडर हैं यहाँ पे जो शॉर्टकट से आ चुके हैं यहाँ पर, अभी भी शॉर्टकट वाली जिंदगी उनको लग रहा है बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट, और जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट में दिन रात का फर्क होने वाला है। तो ये डिफरेंस आप अपनी लाइफ में अब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपने लिए एक पॉजिटिव कम्युनिटी, अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल, अपने लिए नाम, इज्जत, शोहरत, ठीक है, सब कुछ आप यहां से हासिल कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ऑन पैसिव को समझ जाते हैं तो आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है इस धरातल पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑन पैसिव में जुड़ने के बाद, मतलब रियल मायने में, जो सही में, जो प्रैक्टिकल हो। इवन आप चांद पे घर बनाना चाहेंगे वो भी हो जाएगा। इस तरह का बिजनेस आपको ला कर दे दिया है यार, और फिर उस बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको नहीं हमें कोई लेना देना, उनसे नहीं हमें कोई लेना देना है। ठीक है, तो एटलीस्ट वी कैन अप्रिशिएट दैट और अंडरस्टैंड दैट। दो ही काम कर सकते हैं, या फिर तीसरा हम चादर तकिए लेकर सो सकते हैं आराम से, ये भी है, ये भी बहुत ईजी है। इसीलिए ऑन और पैसिव दोनों चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना कम्युनिटी को, ठीक है, जो लोग यहाँ पे जुड़े नहीं है उन लोगों के अंदर यहाँ इनसिक्योरिटी डेवलप करना। ठीक है भैया, जब आप ऑन पैसिव में, मिस्टर ऐश ने कहा था अभी लास्ट टू लास्ट, जब वो मतलब क्रिस और मार्टी के 360 पर अचानक से आ गए थे, कोई प्लान नहीं था। ठीक है, तब उन्होंने कहा था कि इफ anybody who is having problem in on passive or who is having problem with on passive, मतलब जो ऑन पैसिव में है उसको समस्या है या किसी को ऑन पैसिव से समस्या है, ठीक है, तो वो आदमी खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है इस समाज के लिए, खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए, और उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए। और इससे बेटर कुछ कर सकता है तो वी विल वेलकम हम वेलकम, मैं स्वागत करूंगा उसका। आपको आगे ले जाने की जितनी संभव कोशिश होगी हम करेंगे। तो ये युग परिवर्तन है, और एक युग एआई का अभी बन रहा है जिसमें कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है कंपटीशन की। और मिस्टर ऐश ने कहा था इंटरनेट एंड एआई बोथ आर इक्वल नाउ, बोथ आर पावरफुल नाउ। एआई भी उतनी ही पावरफुल है अभी, इंपैक्टफुल है जितना इंटरनेट है, और इंटरनेट का अब गुजारा एआई के बिना नहीं होने वाला है, और एआई का गुजारा इंटरनेट के बिना नहीं, एक दूसरे के पूरक भी है, लेकिन दो धारी तलवारें हैं। कुछ इसको अच्छे के लिए यूटिलाइज करेंगे, कुछ इसको बुरे के लिए यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, कुछ अभी आपकी आवाज कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है, आपका वीडियो बना के घर भेज दिया कि भाई मेरे को कैद कर लिया है, मेरे को 2 लाख रुपए भेज दो, आपका मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है, ठीक है, हड़प लिए। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि आप एक सिग्नल देंगे सभी को, सबको पता होगा कि भैया ये तो झूठ बोल रहा है, और ट्रैकर पे मैंने देख लिया ये तो ऑफिस में बैठा है, ये फलाना तो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉड करने वाले तुरंत पकड़े जाएंगे। और दूसरा, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जब लोग जुड़ जाएंगे, यहाँ फ्रॉड एक्टिविटी कोई कर ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरी डिटेल्स है हमारे पास और एआई की नजर है। एआई पूरी नजर रख रही है कि ये क्या, किस तरह की हरकतें कर रहा है, किस तरह का करेक्टर है, कहाँ आता जाता है, क्या करता है, ठीक है, पूरी हरकतें रख रहा है। और उसका आप केवाईसी करके कंसेंट देंगे अपना। नो योर कस्टमर, जब आप बैंक में अपना जाते हैं, इतना बड़ा फॉर्म होता है आपका जो बैंक अकाउंट का फॉर्म होता है, कभी पढ़ा? अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया, आप बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, खोलेंगे ही नहीं। कभी पढ़ लीजिएगा उसको ढंग से, आप कभी बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। एक सिम कार्ड आप लेते हैं, उस सिम कार्ड के साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी है, अगर आप उसके पूरे फॉर्म को पढ़ लेंगे, ठीक है, आप सिम कार्ड ही नहीं लेंगे। तो हमें जानबूझकर आदतें डाली गई है कि भैया पढ़ो लिखो मत, कुछ सिर्फ साइन करो चले जाओ। कभी आपने देखा किसी मैनेजर को बोला कि सर ये फॉर्म पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, ध्यान से, और उसके बाद हम आपका अकाउंट खोल देंगे? वो बोलता सर अब यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, 2 फोटो दे दो बस, बाकी मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं पढ़े। आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली नहीं करेंगे, पता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं। सिमिलरली आपको एक्सप्लॉइट
करने के लिए वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आज हम बात कर रहे थे, ठीक है, मेरे यहाँ एसबीआई की ब्रांच होती थी और मुझे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पसंद आई, मैंने उनको नहीं एक्सेप्ट किया। आज वो मेरे यहाँ से जा चुके हैं, खाली कर चुके हैं मेरे प्रमाइसिस को, ठीक है। और आने वाले टाइम में किसी एक, जब मैं सशक्त हो जाऊंगा, आज मैं पावरफुल नहीं हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। उनमें टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह की थी कि हम आपके यहाँ आ जाएंगे, अब आप अपना मकान नहीं बेच सकते किसी को, आपको पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि हम अपना मकान बेचे या नहीं बेचे। आप हमसे मकान नहीं खाली करवा सकते अब, ठीक है। अब और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 3 महीने का नोटिस पे हम उनको कह सकते हैं खाली करने के लिए, ठीक है। हमारा प्रमाइसिस वो जब मर्जी मन करेगा 3 महीने का नोटिस देंगे, खाली करके चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमने उनको नोटिस दे दिया कि 3 महीने के अंदर खाली करिए, तो उसमें क्लॉजेज है कि भैया पब्लिक सर्विस का ये है, एकदम से बैंक कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता, पब्लिक को तकलीफ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, 10 कहानी है उनके पास, वो खाली नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो खाली करके जाना चाहें, जब मर्जी चले जाएंगे। ये क्या है? दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दुनिया भर की है, ठीक है। उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन में था कि भैया इधर जो जितना भी बिजली का लोड पड़ेगा वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो ठीक है, हमने अपने हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास गए, भी इनकी 3 फेज की रिक्वायरमेंट आप करके दीजिए। उन्होंने बोला हम आपको देंगे ही नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बैंक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बैंक आएगा, बैंक को ही देंगे हम। तो बैंक को अपने नाम से लेना पड़ा। अपने अपने सिस्टम है और सब जगह आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। दब के रहिए भैया, हम सरकार है, सरकारी बैंक है, तुम्हें यहाँ दब, अरे मेरे प्रेमाइसिस में आ रहे हो भैया, हमारे बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है, तो म्यूचुअल कहाँ है? वो तो बाई फोर्स है, आपको कंडीशन माननी पड़ेगी। और अपने एडवर्टीजमेंट में और इन सभी चीजों में कहीं नहीं मेंशन करते कि हमारे एग्रीमेंट में ये कंडीशन है। वो तो जिस दिन आप एग्रीमेंट करने आते हैं, आपको पता लगता है कि आपने तो अपने हाथ काट के दिए, तो कभी भी आपको टांग सकते हैं सूली पे। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार खो देते हैं अगर एक सरकारी संस्था आपके यहाँ आके आपने उसको रेंट पे दे दिया तो ये क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। सिमिलरली आप किसी कंपनी को देंगे और देंगे, कहीं देंगे, उनका भी अपना अपना फंडा है और उस हिसाब से पे नहीं करेंगे। शर्तें उनकी ऐसी है राजकुमारों वाली, ठीक है, लेकिन पेमेंट देंगे वो गांव वाली। अब शहर की ब्रांच में उसी स्पेस का किराया 1.5 लाख रुपए है और मुझे 5,000 रुपए देने में तकलीफ है। समझ रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत तरीके से होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह शोषण होता है। और ये शोषण किसी का ना हो, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। वो खाई खत्म कर देंगे हम इंटरफेस ही खत्म कर देंगे, ह्यूमन इंटरफेस को हम जीरो कर देंगे। लेट एआई टेक द डिसीजन, लेट एआई सी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, लेट समबडी हु इज नॉट माई फ्रेंड भाई डिसाइड कि क्या यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो एआई का इंटीग्रेशन दोनों तरीके से होने वाला है, आपकी बैंड बजाने के लिए भी, ठीक है, और आपको यहाँ पे सुखद बनाने के लिए, आपके जीवन को, आपके लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भी, ठीक है। और वो सारी चीजें जो बैकएंड पे करने के लिए बहुत वक्त लगा करता था, उसको भी यही सेकंडों में, मिनटों में करने वाली है। ऐसा ही एक वेबसाइट बैक साइड पे डिजाइन हो रहा है हमारा, जो इजिप्ट से मिस्टर तंतोई कर रहे हैं, ठीक है। एंड जस्ट वेट एंड वॉच, वो कितना पावरफुल रहने वाला है, क्या वहां से होने वाला है और कैसे। उन्होंने कहा कि अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमने सिस्टम डेवलप कर लिया, कंप्लायंसेस सारे ले लिए, अब जिसको जरूरत है वो इस वेबसाइट पे आए, ठीक है। और इस वेबसाइट के आने के बाद सीखे और आगे मूव करे। वो किसके लिए? बड़े बड़े गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उन डिपार्टमेंट्स के लिए, उनके लिए अलग से एक साइट शुरू कर दी है। तो इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है भाई साहब, और हम में से कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हो जाता है, 50 लोग वहां से गुजरते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए जीना सिखाया जा रहा है भाई, अपनी सोच। कल को अगर तू यहाँ इन लोगों के साथ उलझेगा, हो सकता है तेरे को मार दे। तो एक्सप्लॉइटेशन, आप किसी भी जगह पे चले जाइए, ठीक है, किसी भी आदमी को देखने, मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आज तक ऐसा कोई, मतलब मुझे अफसर देखने के लिए नहीं मिला है ऐसा कोई। मतलब मैं 20 साल भारतीय वायुसेना में रहकर आया, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तो आप लीजिए, बाहर डीसी डीएम से लेकर, ठीक है, सबके साथ हमारे टाई अप्स रहे, उनके स्टाफ्स के साथ टाई अप्स रहे, ठीक है। लेकिन मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा जहां पर मतलब कोई किसी को ये फिक्र है कि हम जनता के लिए कुछ करें। अपना विम्स एंड फैंसी देखी जा रही है, ठीक है। और खुद से ये चोरी करते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े लेवल की चोरियां करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? पर्क्स।
ये तो फायदे है भाई हमारे पुलिस की पोस्ट में, मैं इस पोस्ट पे हूँ। अरे भाई जनता ने तुम्हें बिठाया है, जनता के सेवक हो तुम, नहीं मालिक हो जाते हैं वो जनता के, ठीक है। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम को ले लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ले लीजिए, ठीक है। वो जनता के सेवक होने की जगह जनता के मालिक बन जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट इज मतलब गवर्नमेंट में जितनी जो मशीनरी आगे को वो सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है उनको। लेकिन मजाल है, आप किसी को, एक डीसी को बोलिए यू आर पब्लिक सर्वेंट, देखिए फिर कैसे आपको कानून सिखाएगा और उसी दिन अंदर कर देगा आपको। वो कानून नहीं, मतलब वो इस चीज को नहीं मानेगा कि आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, वो अपनी पावर दिखाएगा। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे को ये बोलने की? भाई हिम्मत हुई, मैंने चुना है तुझे, ठीक है। तुम्हारे को शिक्षा व्यवस्था मिली, बढ़िया व्यवस्था मिली, तुम यहाँ से सिलेक्ट होके आए हो, सब कुछ आया हो, वो तुम्हारी काबिलियत है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप डीसी बने हैं किसके लिए? आप इफ यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है ना आपके ऊपर, कि सिर्फ वो जो दो चार पांच पॉलिटिशियन या बड़े बड़े नाम बैठे हैं, ठीक है, जिनसे आपकी मतलब हवा टाइट करते हैं, जो आपकी, जिनसे आप डरते हैं, ठीक है, उनकी फेवर करेंगे आप किसी राजनेता के अगेंस्ट, किसी राजनेता छोड़िए, आप एक एक छोटा सा गांव का प्रधान है ना, उसके अगेंस्ट गांव की चौकी में जरा एक बार एफआईआर करा के दिखा दीजिए। एक छोटे से नौकरी करने वाले को, रसूखदार आदमी को कहीं करा के दिखा दीजिए जरा। इतना इतना कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। वाई कांट वी मेक एफआईआर सिंपल, लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट कि ये एफआईआर जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट दे दो ना हमें ऑनलाइन। हमें कोई मुसीबत आती, कोई प्रॉब्लम आती है, मैं डायरेक्ट लिखूं अपना, वो पुलिस स्टेशन में जाए, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करे। और अगर उसमें ये पाया जाता है कि मैंने झूठ बोला है तो मुझे अंदर करे, और अगर अगर मैंने सब कुछ सच बोला है, ठीक है, तो उस आदमी को अंदर करे जिस आदमी ने बोला है। यहाँ कानून क्या बोलता है? सबूत लाओ भाई। तेरे करेक्टर से मुझे कोई लेना देना नहीं, तेरे इससे कोई लेना देना नहीं, सबूत ले आ। आंखों पे इसीलिए पट्टी बांधी हुई है कि भैया मतलब 100 मुजरिमों को छोड़ना पड़े पर एक बेगुनाह को फांसी ना हो जाए। अरे भाई गुनहगारों को पकड़ने के लिए कानून बना है ना, तो पकड़ने की मैकेनिज्म बनाओ ना, आंखों पे पट्टी बांधने से थोड़ी न्याय होगा। आप न्याय किसी के साथ कर रहे हो उसका सोशल स्टेटस देखकर। आदमी का सोशल स्टेटस देख के फैसला किया जाता है कि भाई इसके साथ किस तरीके का न्याय होना है। सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि उन्होंने लोगों को मार दिया लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट आज तक कुछ नहीं हुआ। हो गई यार, गलती हो गई, खा पी लिया, कोई बात नहीं। अब आप करके देखिए, आप छोटा सा कुछ ऐसा ऐसा काम करके देखिए जो नैतिक नहीं है, ठीक है, फिर देखिए कैसे रगड़ते हैं आपको। यहाँ तो सही काम करने के लिए भी डांटा जाता है। आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि मैं किसी स्टेट, नाम नहीं लूंगा वहां का, ठीक है। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे, अपना लाइसेंस भी था, सीट बेल्ट भी लगा रखी थी, तो मुझे उसने वो क्या बोलता कि हमारे यहाँ आप सीट बेल्ट नहीं लगा सकते। देख रहे हैं किसी भी गाड़ी में सीट बेल्ट लगी किसी की, आपने सीट बेल्ट क्यों लगाई? सीट बेल्ट लगाने के लिए मतलब फाइनली मुझे पीछा छुड़ाना था, तो मुझे उसको कुछ ना कुछ देना पड़ा। चलिए इसको भी छोड़िए, आप सही बोल रहे हैं, आपको कानून की थोड़ी जानकारी, उसने देखा भी ये नॉलेजेबल है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको कानून की नई गाड़ी ली है उसका ही कुछ दे दीजिए। मतलब मैंने आगे डंडा लगाया है, अब तो 10-20 चाहे चाहे 20 रुपए में, 20-20 रुपए में ईमान बिक रहा है, जिनको सरकारें तनख्वाह दे रही हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? और आपको क्या लगता है ये मालूम नहीं है किसी को भी? पॉलिटिशियंस को मालूम नहीं है, या जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, एसपी डीएसपी, ये सारे बैठे, इनको मालूम नहीं है? सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन खाने का एक सिस्टम बना है, ठीक है। अब चलान भैया 10,000 का आपका पॉल्यूशन का, 1,000 हमें दे दोगे तो नहीं होगा। तो ये 1,000 देते मैं बेगुनाह हो गया? अगर पॉल्यूशन का चलान है, आप सिस्टम ही क्यों नहीं जनरेट कर देते, ठीक है। जितनी गाड़ियां हैं ऑटोमेटिकली उनके नंबर फ्लैश हो जाएंगे, उनके मोबाइल पे चला जाएगा कि भाई सिस्टम नहीं बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे तो पैसे कैसे खाएंगे। तो ये सभी जगह हो रहा है, आप कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सरकार में चले जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिएगा क्या हालत होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर का तो सीधा ये पता है, आज बंदा नौकरी करने गया है, ठीक है, अगर उसने थोड़ी सी चिकचाक कर दी तो पता है शाम को नौकरी खत्म है उसकी, यू आर फायर्ड। और सरकारी दामाद कुछ यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है, उनको पता सरकारी नौकरी मिल गई, अब दे मराने क्या जाना दफ्तर, छोड़, सिक लीव ले लेंगे, ये लीव ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ठीक है, 6-6 महीने दफ्तर ही नहीं आना, या आगे तो वहां पे काम ही नहीं करना कि भी नौकरी तो मिल गई, बाहर तो कोई निकाल नहीं सकता।
देखो दोनों जगह इधर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इधर इधर ये लोग सरकार का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो जिसको जो मौका मिल रहा है वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमें व्यवस्था ऐसी मिली है। अगर मैं उमेश जी को दबाऊंगा नहीं तो उमेश जी मेरे को मेरा जयकारा लगाएंगे नहीं। यहाँ जयकारा लगाने की प्रथा यहाँ ऑन पैसिव में भी शुरू है, ठीक है। आप एक एक शख्स है, हम उनके बारे में नहीं ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। उनका जयकारा लगाइए, फिर आप जो मर्जी करते रहिए, फिर आप यहाँ पे साड़ियां बेचिए, जो मर्जी करिए, ठीक है, या बिजनेस बनाइए, लोगो लगाइए, जो मर्जी कर लो तुम, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूँ। और वही आप उनसे ये पूछ लीजिए कि आपने ऐसा कहा था, इसका क्या मतलब निकला, आपने क्यों, मैंने कब कहा था? चलिए हमने वीडियो चला दिया, दिखा दिया, आपने ये कहा था, ठीक है, तो वो उस वक्त की बात थी। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कोई भी, नो बडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनक्रेडिबल इंडिया टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा आपको एक भी कंटेंट बताइए जो हम देते, जो मैं डिलीवर करता हूँ, ठीक है, बताइए उसमें क्या त्रुटियां हैं, हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है मेरे अंदर कमियां हो, हम मना नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी औकात से, अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाते। हमें अपनी हैसियत का अंदाजा है, तो वैसे अपनी हैसियत का अंदाजा हर एक फाउंडिंग मेंबर को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटा या बड़ा, या छोटा बड़ा आप ऑन पैसिव में होंगे आपके नॉलेज बेस से, वहां पे आप छोटे बड़े हो सकते हैं कि आपको नॉलेज है, आपको नहीं है, वही आपको छोटा बड़ा बनाएगा ऑन पैसिव में। अदरवाइज सारे ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स, दे आर ऑल पावरफुल पीपल, दे आर ऑल मल्टी बिलियनियर्स ऑफ फ्यूचर। तो दैट इम्पैक्ट, आप जो कुछ भी करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ऑन पैसिव का इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव अभी बन रहा है, बना नहीं है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन उसका इम्पैक्ट भी होगा, और बनते हुए हम उसको देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है। तो बी ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे को ऑन, मतलब यूट्यूब पे, ये सॉरी अपना सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जाके लिख देना आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ऑन पैसिव? नथिंग। मैं ऑन पैसिव का हिस्सा हूं, आप ऑन पैसिव के बारे में क्या जानते? कुछ नहीं। आने वाली है कंपनी, अगले महीने शुरू हो जाएगी, 72 घंटे में केवाईसी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। किसने बोला? फलाने ने बोला। फलाना कौन है? ऑन पैसिव का फाउंडर। तुम कौन हो? ऑन पैसिव के फाउंडर। और ऐश कौन है? ऑन पैसिव का फाउंडर। भाई असली फाउंडर कौन है? बोला हम सब भी फाउंडर है, ऐश की तरह ही है, ऐश के बराबर ही है हम। मालूम कुछ नहीं है हमें। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, हम सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। इंडीड हमारे साथ लोग अब कम होते जा रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे लगता नहीं है, और ज़्यादा लंबे सेशन में लोग इंटरेस्टेड रहते भी नहीं है, ठीक है। बट बेसिकली ऑन पैसिव हैज गिवन यू अ पावरफुल बिजनेस, दिस इज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज इन सेफ हैंड। एट द सेम टाइम अगर आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। कुछ मिशन विजन अगर आपका है, कुछ अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं, आप सोशल मतलब सोशली कुछ करना चाहते हैं, तो अब उसका खाका आपके पास होना चाहिए। मिस्टर ऐश आपको पीछे से अब एम्पावर करने वाले हैं, ठीक है। वो जो ऑटोमेशन का सिस्टम है वो भी मिलने वाला है, वॉलेट में एप्पल्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच आर प्लान्ड एट द बैक एंड एंड आर हैपनिंग एट द बैक एंड, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। तो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा है तो थोड़ा बहुत समय यहाँ पर जरूर लगाइए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देता हूँ, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, पर अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओएस, आवर प्राइड। अगले पार्ट में हम भटकर सर के साथ जुड़ेंगे। ये